सात संगत जी सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आशा करती है कि आप सब ठीक होंगे। सात संगत जी दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, बहू और बेटी में फर्क। तो सात संगत जी आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर बेटी खड़ी थी जिसका नाम मीना था। सात संगत जी घर वालों ने सोचा कि फिर से कुछ न कुछ ससुराल में करके आई है, इसीलिए सुबह सुबह अपना सामान लेकर के आ गई है। मन ही मन माँ सोच रही थी। वैसे ही मीना अंदर आ गई। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। उसका पति एक इंजीनियर था और उसके घर में उसके सास ससुर देवर और एक ननद रहती थी। छोटा ही परिवार था, ये 4 लोग ही रहते थे घर में। और सास संगत जी सास भी उसकी हर काम में मदद किया करती थी। उसे अपने घर वालों से कुछ न कुछ शिकायत फिर भी रहती थी, झगड़ा करती रहती थी, छोटे छोटे बहाने ढूंढती रहती थी लड़ाइयों के। आज फिर से ऐसे ही मीना घर आई थी। उसकी माँ कुछ बोले उससे पहले उसकी माँ ने उसे चाय बनाई और मीना को दे दी। तो मीना ने कहा, आज मुझे सुकून की चाय मिली। उस पर माँ ने कहा, क्यों सारा घर तुम्हारे हवाले रहता है, रसोई घर भी तुम्हारे हवाले रहता है, किसी ने तो कोई ताला नहीं लगाया, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम चाहो जब खा पी सकती हो अपनी मर्जी से। तो मीना ने कहा, क्या मम्मी आप तो मेरी दुश्मन ही बन गई हैं, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस पर माँ ने कहा, तो तू अब क्या चाहती है कि मैं तुम्हारी सास के साथ जाकर के लड़ूं? तो टीना कहती है, क्या मम्मी आपको मजाक की पड़ी है? और कहने लगी, शादी से पहले बोलते थे कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना करके रखेंगे, लेकिन सात संगत जी अब मीना कहने लगी कि मेरे ससुराल वाले 1 नंबर के झूठे हैं। उन्होंने हमसे झूठ कहा था, मुझे सारा काम घर का करना पड़ता है। तो उसमें माँ ने कहा, तो क्या तुम काम की वजह से घर छोड़ करके आई हो? तो मीना बोली, नहीं नहीं मम्मी, कल की बात है, कल तो मम्मी ने हद ही कर दी। पापा जी के दोस्त की शादी थी तो हम वहां गए थे। मम्मी और पापा तो पहले ही चले गए थे और मैं बाद में अपनी ननद की तरह तैयार होकर के गई थी। साथ में मेरे वरुण हस्बैंड भी गए थे। तो सात संगत जी कहने लगी कि जैसे ही मैं शादी में पहुंची तो मेरी सास ने मुझसे मुंह फुला लिया और वहां नाराज होकर के बैठ गई। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु घर आकर के कहा कि क्या कैसे तुम तैयार होकर के गई थी शादी में, लग ही नहीं रही थी कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। इतने में मेरे पति ने भी कह दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ढंग से तैयार हो जाओ, परंतु तुम मानी ही नहीं। मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कल ही उनसे कहा कि मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, परंतु वो नहीं आए तो मैं अकेली ही यहाँ आ गई। तो अब बताओ मम्मी, वो बेटी और बहू में फर्क करते हैं या नहीं? तो मम्मी बोलने लगी, बेटा तुम बुरा मत मानना, पर बेटी और बहू अलग अलग ही होती हैं। एक कैसे हो सकती है? जैसे तुम परिवार का हिस्सा हो, वैसे ही हमारी बहू भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम कहते हैं कि हमारा दामाद हमारा बेटा है, परंतु असल बात तो ये है कि हम जो अपने बेटे से अनकानी मनकानी बातें कह देते हैं, डांट देते हैं, वैसे हम अपने दामाद के साथ नहीं कर सकते। हम उसके साथ ऊंच नीच बात नहीं कर सकते, इसीलिए फर्क होता है। तुम ये बातें समझ लो। तो एक सास अपने बेटे के लिए बहू लाती है, न कि उसके लिए बेटी लाती है। सात संगत उसकी माँ कहने लगी कि माँ अपने बेटे की शादी करती है कि मैं बहू लाऊं और वो सारे परिवार को संभाले, बेटी नहीं लाती।
इसीलिए तो जितना जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यूँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं। तुम्हें अपना घर खुद चलाना होगा। तुम्हारी सास ने तो तुम्हें घर आकर कहा, यदि तुम्हारी दादी होती तो सबके सामने कहती और बेइज्जती कर देती तो तुम क्या करती। इसीलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। लेकिन माँ की बातें मीना की समझ में आ रही थी और उसने घर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि सत्संग जी उसे अपनी माँ की कही हुई बातों पर विश्वास हो रहा था, वह समझ गई थी। सत्संग जी, इसीलिए हमें भी इन बातों को अपने जीवन में ढालना है। सत्संग जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्संग जी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। सत्संग जी, ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। सत्संग जी, तब के लिए धन्य निरंकार जी।